तो हम आज यहाँ पे बात करके चलेंगे चैप्टर नंबर आई थिंक 12 चैप्टर हमारा रहेगा, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 12 में हम बात करके चलेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू 3D फिगर, ठीक हो गया। 3D ज्योमेट्री के हम यहाँ पे बात करके चलेंगे, 3D ज्योमेट्री के हम यहाँ पे बात करके चलेंगे ज्योमेट्री, ठीक हो गया। इससे पहले अगर तुम्हें ध्यान होगा 10th क्लास के अंदर भी हम एक चैप्टर पढ़ के आ रखे हैं जिसमें हमने बात किया था किसके बारे में, यहाँ पे 2D ज्योमेट्री के बारे में, याद है क्या? जिसमें क्या होता था, यहाँ पे दो हमारे पास एक्सेस होते थे, एक कौन सा एक्स एक्सेस और दूसरा कौन सा वाई एक्सेस यहाँ पे होता था, ठीक हो गया इतना, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़ा था इसमें, अगर तुम्हें ध्यान होगा इस एक्सेस में हम जो फिगर यहाँ पे पढ़ते थे, ठीक हो गया। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले हमने क्या सीखा था, यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हमने यहाँ पे सीखा था बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, याद है कि क्या है? अगर एक पॉइंट मेरे पास ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और दूसरा बी के अगर x2 और y2 हैं, इसके कैसे निकलते थे, याद है क्या? क्या होता था फॉर्मूला, ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। ये पहला फॉर्मूला हमने देखा था डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जो यहाँ पे हमारे पास इसमें रहने वाला है 3D, जैसा मैंने बताया नाम इसका 3D ज्योमेट्री है, तो हम यहाँ पे क्या बात करके चलेंगे, तीसरा जो हमारे पास एक्सेस होगा वो कौन सा एक्सेस होने वाला है, जेड एक्सेस, ठीक हो गया। फिजिक्स में भी हमने यहाँ पे बात किया था कि तीन एक्सेस हमें देखने के लिए मिलता है, पहला एक्स एक्सेस, दूसरा वाई एक्सेस और तीसरा कौन सा, जेड एक्सेस हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक हो गया। अब बात यह आती है कि इस जेड एक्सेस की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक हो गया। फिलहाल बात करके चलते जैसे समझना, ये मेरे पास एक पेन मेरे पास है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूंगा इसके एग्जैक्ट लोकेशन की तो दो एक्सेस मेरे पास दिख रहे हैं, एक कौन सा होगा एक्स एक्सेस और दूसरा कौन सा होगा वाई एक्सेस, समझ में आ गया, एक एक्स और दूसरा वाई। तीसरा इसका जो हाइट बताएगा कि नीचे से कितना ऊपर ये है, ठीक है ना, नीचे से किस हाइट पे ये है, वो मुझे बताने का काम करेगा कौन, जेड एक्सेस, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों जब मुझे एक्सेस पता चल जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जब यहाँ पे क्या करते थे क्लास 10th के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास 2D ज्योमेट्री के अंदर हमने क्या किया था, पूरा जो हमारे पास प्लेन था इसको कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, यहाँ पे 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, याद है क्या? जिन्हें हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट, जिन्हें हम बोला करते थे, ठीक हो गया। इसमें से ही हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला कौन सा होता था, सेकंड क्वाड्रेंट, ये कौन सा होता था, थर्ड वाला, और ये कौन सा होता था, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक हो गया इतना, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर तुम्हें याद होगा यहाँ पे जो हमारे पास चिन्ह होते थे वो क्या होते थे, सारे सारे साइन क्या होते थे, प्लस होते थे, ठीक हो गया। सेकंड वाले में क्या होता था, माइनस एंड प्लस यहाँ पे देखने के लिए मिलता था, ठीक हो गया। थर्ड वाले में हमें देखने के लिए मिलता था माइनस एंड माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें देखने के लिए मिलता था कौन सा, यहाँ पे प्लस एंड माइनस हमें देखने के लिए मिलता था, ठीक हो गया इतना, ठीक है। अब जैसे ही इस क्वाड्रेंट में, जैसे इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, तीसरा एक्सेस जुड़ जाएगा यानी जेड एक्सेस, वैसे ही जो हमारे पास ये पूरा प्लेन है ये बढ़ जाएगा 8 भागों में, कितने भागों में, 8 भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। कैसे समझा के चलता हूं, समझना, देखो ये फिलहाल मेरे पास क्या समझना, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे इस पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे बना रखे हैं मैंने 8 क्वाड्रेंट्स अपने, ठीक हो गया। समझना, देखो ये मेरे पास अगर तुम सामने से देख रहे होगे तुम्हें क्या दिख रहा होगा, क्वाड्रेंट दिख रहा होगा, ठीक हो गया, जिसमें फर्स्ट दिख रहा होगा और 4 बाकी यहाँ पे दिख रहे होंगे चारों साइड से, ठीक है। तो जब मैंने क्या किया इसमें जेड एक्सेस, देखना जेड एक्सेस कैसे है, सुनना, ये मेरे पास क्या है, एक ऊपर से तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, पहला एक तुम्हें दिखाई दे रहा होगा यहाँ से ये वाला दिखाई दे रहा है एक वाई एक्सेस, दूसरा एक तुम्हें इस साइड को दिखाई दे रहा होगा एक्स एक्सेस, और तुम्हें एक इस साइड को दिखाई दे रहा होगा जेड एक्सेस, तीनों एक्सेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कैसा फिगर है, 3D फिगर है, 3D ज्योमेट्री हमारे पास है, ठीक हो गया। इस 3D ज्योमेट्री के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहला तुम्हें दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें जो हमारे पास साइन होते हैं वो क्या होता है, प्लस 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 हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो सेकंड क्वाड्रेंट इसका देखने को मिलेगा जस्ट इसके अपोजिट, जस्ट इसको अगर मैं उल्टा कर दूंगा हमें दिख जाएगा कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। ध्यान रखना कहां पे फर्स्ट होता है कहां पे सेकंड होता है। अच्छा, इससे पहले एक बात, जब तक ये 4 थे तब हम इन्हें बोला करते थे क्वाड्रेंट, क्या बोलते थे इनको, 4 को क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है 4, ठीक हो गया। अब ये कितने होने वाले, 8 होने वाले, अब इनको बोल दिया जाएगा ऑक्टेंट, क्या बोल दिया जाएगा इनको, ऑक्टेंट इन्हें बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑक्टेंट मैंने दिखाया ये है जिसके साइन क्या थे, प्लस 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 यहाँ पे थे, ठीक हो गया। इसी के जस्ट अपोजिट में दूसरा हमें ऑक्टेंट देखने को मिल गया जिसके साइन क्या है, माइनस प्लस प्लस यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक हो गया। तीसरा ऑक्टेंट की अगर बात करूं, जस्ट इसके बगल पे हमें तीसरा ऑक्टेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है जिसके साइन क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और चौथा ऑक्टेंट की अगर बात करूं, इसको मैं पलटा दूंगा तो इसके जस्ट पीछे तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा चौथा ऑक्टेंट जिसके साइन क्या होने वाले हैं, प्लस माइनस प्लस यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक हो गया इतना, 4 दिख गए, ठीक है। पांचवा अगर मैं बात करूं तुम्हें नीचे साइड से दिख रहा होगा, पांचवा हमारे ऑक्टेंट दिख रहा होगा जिसके साइन क्या होने वाले हैं, प्लस प्लस माइनस होने वाले हैं, ठीक है। छठा जस्ट इसके अपोजिट अगर मैं कर देता हूं तो छठा हमें दिख जाएगा, यहाँ पे ऑक्टेंट देखने के लिए मिल जाएगा जो क्या होने वाला है, प्लस माइनस प्लस माइनस होने वाला है, ठीक हो गया, ठीक है। इस साइड हमें देखने के लिए मिल जाएगा 7th जिसके साइन क्या होने वाला है, माइनस 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 होने वाला है। और अगर इसको मैं पीछे पलटा देता हूं फिर से हमें दिख जाएगा कौन सा, 8वां ऑक्टेंट, और जिसके साइन क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कोऑर्डिनेट देगा, यहाँ पे गिवन कोऑर्डिनेट रहेंगे, कुछ भी यहाँ पे रहेंगे, और पूछेगा कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा, कैसे पता चलेगा, हम चिन्ह से ये इसके साइन है इनको क्या करेंगे, मैच कराएंगे और देखेंगे कहां पे आने वाला है,
ठीक हो गया इतना, ठीक है। कुछ बेसिक बातें हमने यहाँ पे देख ली। अब जरा मैं बात करके चलता हूँ, देखो जैसे मैं तुमसे अगर बात करूं यहाँ पे, अगर मैं 2D फिगर की बात करूं, अगर मैं तुमसे कहा कि मेरे पास एक साइन है 2,3, ये कहां पे लाई करता होगा, तो कहां करेगा, जैसी बात है दोनों पॉजिटिव, तो कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ठीक है। अगर इसमें से एक प्लस होता एक माइनस होता, तो प्लस और माइनस कहां लाई करता है, कहा था मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ठीक हो गया। ये तो होगी 2D फिगर की बात। ऐसे ही हमें क्वेश्चन गिवन रहेंगे, ऐसी हमें वैल्यू गिवन रहेगी, तो जैसे हमें वैल्यू दे दिया जाएगा 2,3, -5, तो हमें बताना होगा कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से ऑक्टेंट का साइन क्या होने वाला है, ठीक है। इसको याद करने के लिए सिंपल सा मैं तरीका बता देता हूं, तो बड़ी आसानी से ये याद हो जाएगा, ठीक है, कि कौन से ऑक्टेंट का साइन क्या होता है, ठीक हो गया इतना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हम जानते हैं, जैसा मैंने बताया था, अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वाड्रेंट की, तो पहले में प्लस प्लस होता है, दूसरे में क्या होता है माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है, चौथे में प्लस माइनस होता है। इतना क्लियर हो गया, इतना तो याद है, 10th क्लास तक हमने सीखा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ऑक्टेंट मैंने बताया 8 हमारे पास होने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, इन साइन को ऐसे लिख देना है, क्या होगा, प्लस प्लस, दूसरा क्या होता है बताओ, माइनस प्लस, तीसरा क्या होता है बताओ, माइनस माइनस, चौथा क्या होता है बताओ, प्लस माइनस, ठीक हो गया, ठीक है। एक बार और लिख देना इस पूरी लाइन को, पहले क्या हो जाएगा प्लस प्लस, फिर क्या हो जाएगा माइनस प्लस, फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब 4 बार प्लस लगा देना, 4 बार माइनस लगा देना, बड़ा आसान हो जाएगा। 4 बार प्लस लगा दो, प्लस प्लस प्लस, और 4 बार क्या हो जाएगा माइनस 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 माइनस। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूंगा फर्स्ट ऑक्टेंट के साइन क्या होने वाले, तो क्या होंगे, फिर ये प्लस प्लस प्लस, समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा सेकंड ऑक्टेंट के साइन क्या होंगे, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएंगे। सिमिलरली थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ, यहां से हमारे पास साइन निकल के आ जाएंगे। बड़ा आसान हो गया याद करना, ठीक हो गया। इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये सारे के सारे साइन निकल के यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक हो गया इतना, ठीक है। अब जरा बात करके चलता हूं, यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमारे पास क्वाड्रेंट होता है, उसमें हमारे पास कोई 2 पॉइंट हैं कुछ इस तरीके से, ए और बी, तो इसके लिए मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था। क्या होता है, जो 10th क्लास तक हम देख के आ रहे हैं, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। ये तो बात होगी 2D फिगर का, जो क्लास 10th तक हमने देखा हुआ है, ठीक। अगला एक्सरसाइज हम स्टार्ट करके चलते हैं 12.2, ठीक हो गया ना, जिसमें हम बात करके चलेंगे यहाँ पे कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमसे कह रहा है 2 पॉइंट्स के बीच का, ठीक है। और थोड़ी देर पहले मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला भी बताया, अगर 3D प्लेन में हमारे पास किसी भी 2 पॉइंट, कोई पॉइंट मेरे पास ए है और बी है, इन दोनों के अगर कोऑर्डिनेट मेरे पास x1 y1, ठीक है, और क्या है तीसरा z1 है, ठीक है, x1, y1, z1 है, और इसका अगर x2 y2 और z2 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने बताया था ab इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वैल्यू पुट करके हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करके चलते हैं 12.1 में, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। हमें कुछ पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। कहता है 2, 3, 5, ठीक है, 2, 3, 5, और दूसरा जो पॉइंट हमें गिवन है 4, 3, 1, ठीक है, 4, 3, 1, ठीक हो गया इतना। तो इन दोनों के बीच का क्या करना है, डिस्टेंस निकाल के चलना है। तो डिस्टेंस के लिए मैंने बताया, सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बी इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास ये, इसमें क्या कर देंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 माइनस 2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3 माइनस 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया इतना, इक्वल टू अंडर रूट कितना चल रहा है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक हो गया, इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 4 कर देंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 रूट कितना लिख देंगे यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। तो इतना क्या आ जाएगा, डिस्टेंस है तो इतना यूनिट क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया ना, इतना क्या आ जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया इतना, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख के चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -3, 7, 2, -3, 7, 2, और दूसरे जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2, 4, -1, 2, 4, -1, ठीक है। इन दोनों के बीच सपोज ये ए और बी है, इन दोनों के बीच हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल के चलना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया, ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो ए बी इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 कितना यहाँ पे 2 है, और माइनस का 3 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -1 कितना हो जाएगा, -1 -2 का स्क्वायर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा,
ठीक हो गया इतना। इक्वल टू अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 25 यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया, ये हो जाएगा कितना 25 प्लस 4 में से 7 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर कर देंगे ये 9 हो जाएगा, प्लस -1 -2 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 9 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक हो गया, इक्वल टू अंडर रूट ऐड कर देंगे इनको कितना हो जाएगा फिर ये 25 + 9 कर देंगे, 25 + 9 कितना हो जाएगा 34, 34 + 9 कर देंगे कितना आ जाएगा 43 यूनिट। ठीक हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 43 यूनिट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया, 43 यूनिट हमें यहाँ पे देखने के लिए इसमें मिल जाएगा। ठीक है, काफी आसान सा ये है, खाली वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में और यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट गिवन है, पहला है -1, 3, -4। ठीक है, -1, -3, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो है 1, -3, 1, -3, 4। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमें गिवन है ए और बी, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस निकाल के चलना है। ठीक है, तो बड़ा आसानी हो गया। ठीक है ना, फॉर्मूला अगर हमें याद है तो फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके चलते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट मैंने बताया x2 - x1 का स्क्वायर, x2 कितना है 1 और -1 हो जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस -3 और माइनस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4 और -4 हो जाएगा तो प्लस का 4 ही हो जाएगा इसका स्क्वायर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और -3 कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और +4 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 80 कितना हो जाएगा 64 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक हो गया, इन सबको ऐड करते कितना हो जाएगा फिर ये 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 की 4 कैरी 1 आ जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और 6 10 हो जाएगा, 104 अंडर रूट के अंदर इतना यूनिट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया, इतना यूनिट हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 रूट यहाँ पे कितना 2 रूट यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 26 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक हो गया, 2 रूट 26 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक हो गया इतना। ठीक है, इतना ध्यान रखना, इतना यूनिट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, अगला हम देख के चलते हैं यहाँ पे, अगले हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -1, 3। ठीक है, इस बार जो हमें गिवन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 2, -1, 3, और दूसरा जो हमें गिवन है वो है -2। ठीक है, -2, 1, 3। ये 2 कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकाल के चलना है। तो डिस्टेंस निकाल के चलना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करके चलेंगे 3D फिगर के लिए। ए बी इक्वल टू हमने कहा था अंडर रूट x2 मतलब -2 का स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 1 माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर ही हो जाएगा, और 3 - 3 0 हो जाएगा, तो 3 - 3 ये कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। ठीक हो गया इतना। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर ये कितना हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट -2 माइनस का 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस +1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, और ये 3 - 3 तो 0 ही हो जाएगा पूरा। ठीक हो गया, इक्वल टू जोड़ देंगे कितना आ जाएगा √20 आ जाएगा, √20 का वैल्यू मैंने बताया 2 रूट कितना होता है 5 यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ध्यान रखना, डिस्टेंस निकाल ले तो हर किसी के पीछे इसका यूनिट लग जाएगा। ठीक है ना, तो बड़ा आसान यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 4 पार्ट इसमें थे और बड़ी आसानी से हमने यहाँ पे 4 के 4 क्वेश्चन का डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो जरा देख के चलते क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करके चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये कहता है कि कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स, हमें 3 पॉइंट दे रखे आर कोलिनियर। ठीक है, क्लास 10th के अंदर भी मैंने कहा था जो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट रहता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है, और एक बार फिर से हमें यहाँ पे क्लास 11th के अंदर फिर से हमें एक बार कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल गया है किसका कोलिनियर का। ठीक है, क्या होता है जरा समझ के चलता हूं, सुनना। 3 पॉइंट हमें गिवन है, कोई भी ए हमें गिवन है, इसका जो कोऑर्डिनेट है -2, 3, 5। ठीक हो गया, -2, 3, 5। ठीक है, बी हमारे पास जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1, 2, 3, 1, 2, 3, एंड सी जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 7, 0, -1, 7, 0, -1। ठीक हो गया, कहता है आर कोलिनियर, हमें क्या करना है यहाँ पे कोलिनियर है ये प्रूव करना है, इसको शो दैट करना है। ठीक हो गया, जरा समझना। देखो कोलिनियर क्या होता है मैंने बताया था, अगर तुम्हें ध्यान होगा 10th क्लास के अंदर भी मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है, ध्यान सुनना, कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब ये 3 के 3 पॉइंट कहां लाई करते होंगे, एक ही लाइन में लाई करते होंगे। ठीक हो गया ना, 3 के 3 पॉइंट कहां लाई कर रहे होंगे, एक ही लाइन में लाई कर रहे होंगे। ठीक इतना। ठीक है, एक ही लाइन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ए यहां लाई करता होगा, बी यहां करता होगा, सी यहां करता होगा। जरूरी नहीं है कि यहां पे लाई करे, ए यहां पे भी हो सकता है, बी यहां पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन
ये जो होंगे तीनों क्या होंगे, एक ही लाइन पे होंगे। ठीक है, कैसे प्रूव किया जाएगा कि ये कोलिनियर है? इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लगा के चलेंगे। हम क्या करेंगे, पहले ए से बी तक का डिस्टेंस कब निकालेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम बी से सी तक का डिस्टेंस निकाल देंगे, फिर निकाल देंगे ए से सी तक का डिस्टेंस। अब इसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ा, सुनना, अगर सपोज ए से बी तक का डिस्टेंस मेरे पास आ गया 10 यूनिट, बी से सी तक का मेरे पास आ गया 2 यूनिट, जब मैं ए से सी निकालूंगा तो ये कितना आना चाहिए, 12 यूनिट आना चाहिए। कितना आना चाहिए बताओ, 12 यूनिट ही आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं कह दूंगा कि ये तीनों पॉइंट कैसे कोलिनियर है। समझ में आ गया इतना? इसका मतलब किसी भी दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है उनका सम किसके इक्वल आना चाहिए, तीसरे वाले के डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना? अगर ऐसा प्रूव हो जाता है इसका मतलब ये कैसे रहेंगे, कोलिनियर रहे होंगे। ठीक है, तो करके चलते हैं, फिर निकाल के चलते हैं तीनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करके चलेंगे, डिस्टेंस निकाल के चलते हैं AB के बीच का। तो डिस्टेंस AB के बीच का हमने फॉर्मूला देख रखा है, x2 - x1 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा ये 1 माइनस माइनस 2 है तो प्लस का 2 ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस फिर कितना हो जाएगा ये 2 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? इतना ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 2 में से 3 माइनस कर देंगे, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 ही आ जाएगा, और प्लस 3 में से 5 माइनस करेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल गया यहाँ पे, इसका डिस्टेंस कितना मिल जाएगा 14, यानी रूट 14 हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, इतना यूनिट। ठीक है, अब निकाल के चलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। बी और सी का डिस्टेंस निकाल के चलते हैं, बीसी का डिस्टेंस कितना होगा, फिर से वही फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर, 7 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 0 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 -1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, -1 - 3 का स्क्वायर यहाँ पे इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करके चलते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करके चलते हैं। 7 में से 1 माइनस कर देंगे 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 यहाँ पे हो जाएगा, 0 में से -2 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का 4 ही हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 ही हो जाएगा। ठीक है, तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा फिर ये 40 हो जाएगा, 40 और कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक हो गया, 56 यूनिट यहाँ पे हो जाएगा रूट के अंदर। कितना ठीक हो गया, 56 यूनिट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आसान है? ठीक है, इस 56 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना 2√14 हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया, कितना लिख सकते हैं 2√14 भी हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इतना यूनिट में से यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, तीसरा निकाल के चलते किसके बीच का, ए और सी के बीच का, AC का डिस्टेंस अंडर रूट क्या होता है AC का 7 - 2, तो 7 - 2 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 ही हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 0 - 3 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा -1 - 5 का स्क्वायर, -1 - 5 का स्क्वायर यहाँ पे इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक हो गया इतना? ठीक है, अब इसको सॉल्व करके चलते हैं, फिर कितना हो जाएगा ये 7 + 2 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 ही हो जाएगा, प्लस 0 - 3 -3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 9 ही हो जाएगा। उसके बाद अगला -1 - 5 माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 का कितना हो जाएगा 36 ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इन सबको जोड़ देते हैं, तो इन सबको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 ये कितना हो जाएगा 6 और 9 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 ही हो जाएगा। ठीक हो गया, इतना 1 कैरी आ जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 3 12 हो जाएगा, इतना √126 आ जाएगा। ठीक है, इस √126 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 से 2 6 जा और 3 जा, फिर कितना हो जाएगा 3 से कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 2 जा हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर 3 7 7 1 कितना लिख देंगे, फिर इसको हम यहाँ पे 3√14 हम इसे लिख देते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3√14 हम यहाँ पे से लिख देते हैं, इतना क्या यूनिट। ठीक हो गया इतना? ठीक है, हमने कहा कॉन्सेप्ट क्या लगाया था, हमने कहा था अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो किसी दो को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, तीसरे के इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना? तो जरा चेक करके चलते हैं, देखो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये √126 था, ये √56 था, तो सबसे बड़ा कौन सा है √126, जिसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3√14 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू इक्वल आना चाहिए बाकी के दो बचे हुए के, ठीक है ना, उनको जोड़ने के। तो हमारे पास क्या है, एक √14 प्लस दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ पे, दूसरा जो हमारे पास डिस्टेंस निकल गया था वो क्या है 2√14। ठीक हो गया, तो दोनों को जब जोड़ देंगे 3√14 हमें देखने के लिए मिल जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3√14। इसका मतलब हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या कि अगर हम AB + BC करते हैं तो किसके इक्वल आता है, ये AC के इक्वल आता है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कैसे हैं आपस में, कोलिनियर पॉइंट है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा 2√14 ये है और √14 ये है, तो कितना हो जाएगा ये 3√14 ही हो जाएगा। ठीक हो गया इतना? तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, आसान सा है। चलो फिर इसको
अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, तो थर्ड का फर्स्ट की हम बात करके चलते हैं। थर्ड के फर्स्ट में हमसे कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग, क्या वेरीफाई करना है हमें? 3 कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे रखे हैं, 0 7 माइनस का 10, ठीक है, 0 7 माइनस का 10 पहला, और दूसरा जो हमें गिवन है वो गिवन है 1 6 माइनस 6, 1 6 माइनस का 6, और तीसरा जो हमें गिवन है वो गिवन है 4 9 माइनस का 6, 4 9 माइनस का 6, ठीक हो गया, 4 9 माइनस का 6, ठीक है। आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये जो वर्टिसेस है किसके? आइसोसेलेस ट्रायंगल के। इसका मतलब अगर मैं इसे नाम दे दूं ए, इसे मैं दे दूं बी, इसे मैं देता हूं सी, ये हमसे कहता है हमें ये प्रूव करके चलना है जो ये एबीसी बन रहा होगा, एबीसी ये बन रहा होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस का मतलब क्या है? कोई दो साइड हमें इक्वल प्रूव करके दिखा देती है, ठीक है ना, कोई भी दो साइड हम प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ए और बी का जितना आएगा, फिर बीसी का निकालेंगे, फिर एसी का निकाल देंगे। अगर कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आ गई, सेम आ गई, तो हम कह देंगे किसके वर्टिसेस हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो करके चलते फिर कैसे ही होगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल के चलते हैं एबी का, ठीक है, डिस्टेंस एबी का डिस्टेंस हम निकाल के चलते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर कितना होता है मैंने बताया x2 - x1, फिर होता है y2 - y1, 6 - 7 का, ठीक हो गया, 6 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर कितना हो जाएगा? -6 माइनस, और ये माइनस है तो कितना हो जाएगा? प्लस का 10 का स्क्वायर यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ठीक हो गया। इक्वल टू प्रूफ कर, इसको इक्वल निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर फिर से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो √18 यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 3 रूट कितना लिख सकते हैं? 2 यूनिट हम यहाँ पे से लिख सकते हैं, ठीक हो गया। 3√2 यूनिट हमारे पास एबी का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अगला हम निकाल के चलते हैं बीसी का डिस्टेंस। बीसी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिर से क्या होगा? √x2 - x1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर कितना हो जाएगा? -6 - 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? -6 माइनस, फिर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 का स्क्वायर यहाँ पे इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, इक्वल टू √ ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 ही हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर फिर से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और ये कितना चल रहा है बताओ? तो 0 ही चल रहा है साथ में, ठीक हो गया इतना, ठीक है। इक्वल टू फिर से आ गया √18, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 3√2 लिख सकते हैं। ध्यान रखना इसको यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, दो साइड से इक्वल आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हो सकता है कि तीसरा वाला डिस्टेंस भी इतना ही आ जाए, तब ये कैसा बन जाएगा? फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि तीसरा आ कितना रहा है। तो इसके लिए हम क्या निकाल के चलते हैं? यहाँ पे एसी निकाल के चलते हैं। एसी क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? ए और सी के बीच का कितना? 4 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 9 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 - 10 ये है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 यहाँ पे इस तरीके से हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका हम निकाल के चलते हैं, कैलकुलेट करके चलते हैं। 4 का स्क्वायर 16 ही हो जाएगा, प्लस 9 में से 7 माइनस करूंगा 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इनको जोड़ देते, कितना आ रहा है फिर? ये 36 आ जाएगा, √36, जिसका वैल्यू कितना होता है? 6 यूनिट, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर लिया, जो एबीसी ट्रायंगल हमारे पास ये बना हुआ था, इसमें एबी के बीच का डिस्टेंस कितना था? 3√2 था, ठीक है, एबी के बीच का 3√2 था, और जो बीसी हमारे पास था ये कितना था? ये भी हमारे पास बीसी भी था, कितना? 3√2 था, और एसी हमने निकाला कितना आ गया? 6 था। इसका मतलब दो साइड्स अगर आपस में इक्वल है तो कैसा रहा होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल रहा होगा। काफी आसान से क्वेश्चन है, और इस तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है? इसको प्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं थर्ड के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। हमसे कहता है 3 कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे फिर से गिवन है, ठीक है, 0, 7, 10 गिवन है, ठीक है ना। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन ये है, थर्ड का सेकंड 0, हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 0, 7, 10, 0, 7, 10 पहला, और दूसरा जो हमें गिवन है वो गिवन है -1, 6, 6, -1, 6, और तीसरा जो हमें यहाँ पे गिवन है वो है -4, 9, 6, -4, 9, 6। ये 3 कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, ठीक है। कहता आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस बार हमें प्रूव करके चलना है जो ये ए बी सी है ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जरा समझता हूं देखो राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो जैसी सी बात है, हम क्या करके चलेंगे, सपोज एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हम जानते हैं इसमें अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इसका हाइपोटेन्यूस होगा, इसका वैल्यू अगर सुनना, इसका वैल्यू अगर इसका जो परपेंडिकुलर है इसका वैल्यू अगर 3 है, बेस का वैल्यू अगर 4 है, तो हम जानते हैं इसका वैल्यू डेफिनेटली कितना आएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर आएगा, ठीक हो गया ना। इसका मतलब कितना आने वाला है? इसका वैल्यू 5।
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ देंगे तो किसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, 5 के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे भी लगा देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करके चलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम करके चलते हैं यहाँ पे ए बी इक्वल टू अंडर रूट, क्या हो जाएगा -1 -0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 -7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर कितना हो जाएगा 6 -10 का स्क्वायर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक हो गया इतना, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 में 7 कर देंगे 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर फिर से 1 हो जाएगा, प्लस 6 में से 10 माइनस कर देंगे -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये जोड़ के कितना आ जाएगा √18 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 3√2 हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, इतना यूनिट नंबर 1, ठीक है। दूसरा निकाल के चलते हैं डिस्टेंस बिटवीन BC के बीच का डिस्टेंस अगर निकाल के चलें तो कितना हो जाएगा, ये -4 -1 है तो ये प्लस का 1 ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस फिर कितना हो जाएगा 9 - 6 का स्क्वायर, 9 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर 6 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 0 ये हो जाएगा, ठीक है, 6 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया इतना, इक्वल टू -4 + 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 ही आ जाएगा, प्लस से 9 - 6 कर देंगे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और प्लस ये तो 0 ही हो गया पूरा अपने आप में, कितना आ गया फिर ये रूट कितना आ गया, ये 18 आ गया, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3√2, यहाँ पे इतना यूनिट हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तीसरा वर्टिसेस निकाल के चलते हैं, तीसरा जो हमारे पास है यहाँ पे AC, डिस्टेंस बिटवीन AC √x2 मतलब कितना हो जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 - 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 - 10 का स्क्वायर यहाँ पे इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक हो गया इतना, इक्वल टू √4 का ये कितना है 4 - 0 मतलब 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 9 - 7 यानी 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर फिर से 4 हो जाएगा, और 6 - 0 10 का मतलब -4 का स्क्वायर 16 ही हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू जोड़ के कितना आ जाएगा फिर ये कितना 36, यानी कितना आ जाएगा, ये 6 ही आ जाएगा, √36 से लिख लो, इक्वल टू 6 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, देखो हमें प्रूफ करके चलना था राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, इसका मतलब जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी डेफिनेटली वो क्या रहा होगा, हाइपोटेन्यूस रहा होगा। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा, सुनना, √18 ये था, ये भी √18 था, और √36 सबसे बड़ा कौन सा होगा, √36 जिसका वैल्यू कितना है 6, हाइपोटेन्यूस 6 है, और बाकी के दो बच्चे किसी को एक परपेंडिकुलर किसी को एक बेस ले लो, ये कितना रहा होगा 3√2 रहा होगा, और ये भी कितना रहा होगा 3√2 रहा होगा। अब जरा निकालते हैं, देखो प्रूफ करते हैं कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, तो कैसे होगा फिर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना होगा बताओ, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू, अगर AC का स्क्वायर अगर प्रूव हो जाता है हम कह देंगे क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू AC का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, चेक करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √2 का कितना हो जाएगा, ये 2 ही हो जाएगा, 9 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस ये भी कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 2 कितना हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 18 + 18 कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू 36। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारे पास क्या रहा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या प्रूव हो जाएगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, ठीक हो गया इतना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड लास्ट पार्ट है, इसको करके चलते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, एक बार फिर से देख के चलते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड हमसे यहाँ पे क्या आता है, 3 वर्टिसेस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं भाई फिर से, ठीक है ना, -1 2 1, ठीक है, पहला हमें दे रखा है -1, 2, 1, और दूसरा में यहाँ पे दे रखा है 1, -2 5, 1, -2, 5, और तीसरा हमें यहाँ पे गिवन है 4, -7, ठीक है, 4, -7, 4, -7, 8, और एक और हमें यहाँ पे गिवन है वर्टेक्स, वो गिवन है 2, -3, 4, 2, -3, 4, ठीक है, ये 4 वर्टिसेस हमें गिवन है और प्रूव करके चलना है, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करना है, ये जो वर्टिसेस किसके हैं, एक पैरेललोग्राम के ये वर्टिसेस है, समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा बात करके चलता हूं, देखो इसको मैं पहले नाम देता हूं A, B, C and D। अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो इसका मतलब क्या है, पैरेललोग्राम कैसा होगा, कुछ इस तरीके से हम इसको करते हैं ABCD। ध्यान सुनना, अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं तो हम क्या करके चलते हैं, डिस्टेंस निकाल देंगे AB का, डिस्टेंस निकाल देंगे BC, CD और AD, सबका डिस्टेंस निकाल देते हैं। अगर क्या होगा, AB का वैल्यू आ जाएगा इसके बराबर, इसका वैल्यू आ जाएगा इसके बराबर, तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या रहा होगा कि पैरेललोग्राम के वर्टेक्स रहे होंगे, ठीक हो गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चलते हैं और डिस्टेंस निकाल के चलते हैं बिटवीन AB।
ए बी के बीच का डिस्टेंस अगर मैं बात करूं ए का भी यहां से कितना हो जाएगा 1, -1, ये -1 है तो प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 हमारे पास हो जाएगा, -2 माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 -1 का स्क्वायर यहाँ पे इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक हो गया, कितना हो जाएगा 5 -1 है तो कितना हो जाएगा 5 -1 ये बन जाएगा। ठीक है, इतना तो कितना हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक हो गया, इक्वल टू 16 + 16 32, 32 + 4 कितना हो जाएगा √36 और जिसका वैल्यू कितना होता है 6 यूनिट यहाँ पे होता है। ठीक है, ध्यान रखना हर किसी केस में यूनिट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना ठीक है। अब निकाल के चलते हैं डिस्टेंस बिटवीन बीसी। बीसी का अगर डिस्टेंस निकाल के चले, बी हमारे पास ये सी है तो कितना हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस -7, ध्यान समझना -7 फिर -2 है तो ऑलरेडी -2 क्या हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर 8 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 - 5 का स्क्वायर यहाँ पे इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया इतना, तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। √4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 7 - 7 और +2 कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, प्लस 8 - 5 कर देंगे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। इन सबको भी जोड़ देते कितना हो जाएगा फिर ये 25 और 9 कर देंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 और 9 कितना हो जाएगा √43 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, कितना आ जाएगा ये √43 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है। अगला निकाल के चलते बीसी के बाद क्या सीडी निकाल के चलते, डिस्टेंस बिटवीन सीडी अंडर रूट सीडी की अगर बात करें 2 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -3 और -7 तो +7 हो जाएगा, -3 + 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 - 8 का स्क्वायर, 4 - 8 का स्क्वायर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं फिर इक्वल टू 2 - 4 का यानी -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 4 - ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 फिर से कितना हो जाएगा 32 + 4 यानी कितना हो जाएगा √36 इक्वल टू 6 यूनिट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और लास्ट निकाल के चलते हैं डिस्टेंस बिटवीन एडी के बीच की अगर बात करें यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 1 है तो +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -3 और कितना हो जाएगा -2, -3 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 - 1 का स्क्वायर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो वह इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस -2 और -3 -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 4 - 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर देते हैं, 25 + 9 कितना हो जाएगा 34, 34 प्लस कितना हो जाएगा √43 यूनिट। ठीक है, √43 यूनिट। अब ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया था इसमें देखना यहाँ पे AB के बीच का डिस्टेंस कितना आ रखा है 6 यूनिट। AB कहाँ पे बताओ, ये आ रखा हमारे पास 6 यूनिट। मुझे बताओ BC कितना आया था √43, BC कितना है √43 आया हुआ था। ठीक है, अगला बताना है यहाँ पे जो हमारे पास CD है ये कितना आया था 6 यूनिट, CD आ रखा है 6 यूनिट। और अगला जो हमारे पास आ रखा है AD कितना है √43। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा पैरेललोग्राम रहा होगा। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी पता होंगी 9th क्लास के अंदर पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है तो वो एक पैरेललोग्राम रहा होगा, या फिर अगर कोई एक पेयर इक्वल हो और पैरेलल हो तो वो क्या रहता है पैरेललोग्राम रहता है, या फिर दोनों अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो तब भी वो क्या रहता है एक पैरेललोग्राम रहता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हमने प्रूव कर दिया ये क्या रहा होगा एक पैरेललोग्राम रहा होगा। काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन और देख के चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको यहाँ पे कंप्लीट करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स इतना इतना। ठीक है, इस बार जो हमें कैलकुलेट करके चलना है वो क्या करके चलना है इक्वेशन का, हमें इक्वेशन कैलकुलेट करके चलनी है। ठीक है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो कैसे करके चलेंगे जरा समझ। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखना अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, समझना सुनना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करके चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहता है यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ अ पॉइंट। हमें क्या करना है एक पॉइंट का सेट हमें बताना है। ठीक है, सपोज वो पॉइंट P रहा होगा जिसके कोऑर्डिनेट सपोज x, y, z है। ठीक हो गया,
ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये जो पॉइंट P है ये इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट, पहला हमें दे रखा 1 2 3 1, 2, 3 और दूसरा जो हमें पॉइंट हमें दे रखा है ये दे रखा है हमें 3, 2, -1 3, 2, -1। ध्यान से समझना, ये सपोज A है, ये B है, ठीक है ना। हमें ये दे रखा है कि जो ये P हमारे पास, इससे इक्वेशन में बतानी है, ये जो P हमारे पास है इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। इस बात का मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस A से P का रहा होगा उतना ही P से B भी रहा होगा। यानी क्वेश्चन में हमें इनडायरेक्टली ये गिवन है कि AP बराबर कितना है PB गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है। बस इसमें क्या करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, वैल्यू पुट कर देनी और आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके चलते हैं, देखना AP के बीच का डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर अंडर रूट x2 मतलब कितना है, ये x1 है, ठीक है ना, x - 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, y - 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस z - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, z - 3 का स्क्वायर। ध्यान से समझना, ठीक है। इक्वल टू PB का मतलब ये है, ये हो गया, कितना हो जाएगा फिर x - 3 का स्क्वायर अंडर रूट x - 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, y - 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस z - 1 माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर z + 1 का स्क्वायर, z + 1 का स्क्वायर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया इतना, ठीक है। सबसे पहले दोनों साइड रूट है तो रूट से क्या हो जाएगा, रूट यहाँ पे कट जाएगा। अब a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे, क्या आ जाएगा, x² + 1 माइनस का 2x यहाँ पे आ जाएगा प्लस a - b का होल स्क्वायर फिर से लगा देंगे, y² माइनस का कितना, प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4x यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया ना, हाँ y चल रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y हमें देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद z - 3 का होल स्क्वायर चल रहा है, कितना आ जाएगा फिर ये z² आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा फिर ये प्लस का ये 9 आ जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा 6z हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इतना इक्वल टू सेम चीज यहाँ पे भी x - 3 का कितना हो जाएगा फिर x² हो जाएगा, प्लस का 9 ही हो जाएगा, माइनस का 6x यहाँ पे हो जाएगा प्लस y - 2 का होल स्क्वायर लगा देंगे तो y² ये बन जाएगा और प्लस का 4 ये बन जाएगा, माइनस का कितना बन जाएगा 4y ये बन जाएगा। ठीक हो गया, प्लस a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे, कितना बन जाएगा फिर ये z² बन जाएगा, प्लस का ये कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा और प्लस का कितना बन जाएगा 2z यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब जो चीजें इसमें से कटने वाली होंगी उनको काट के चलते हैं। देखो प्लस का x² यहाँ पे भी है, प्लस का x² ये भी है, कट जाएगा, प्लस का 1 यहाँ पे है और प्लस का 1 यहाँ पे भी है, देखो ये भी कट जाएगा। ठीक है, माइनस का 2x यहाँ है और इधर पे नहीं है -2y, कोई बात नहीं, y² यहाँ पे है और यहाँ पे भी देखो y² यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, प्लस का 4 यहाँ है, प्लस का 4 यहाँ पे भी है, देखो ये भी कट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो z² यहाँ पे है, z² वहां पे भी है, देखो ये भी कट जाएगा। इसके अलावा कुछ और है क्या, 6। अब जो बचा हुआ है सब यहाँ लेके आता हूँ, एक साइड लेके आता हूँ। देखो क्या क्या बचा हुआ है, एक बचा हुआ माइनस का 2x, ठीक हो गया, और जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है क्या, यहाँ पे प्लस का 9 और माइनस का 6z बचा हुआ है। ठीक है, और एक और चीज बचा हुआ है यहाँ पे माइनस का 4y भी बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज लिख देता है, माइनस का 4y यहाँ पे बचा हुआ है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू हाँ ठीक है इतना। अब जो बचा हुआ उसको भी साइड लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा फिर ये 9 इधर आ जाएगा तो माइनस का 9 ही हो जाएगा और ये माइनस का प्लस का 6x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4y हो जाएगा और इधर साइड ये आ जाएगा तो माइनस का 2z हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अभी भी देख लेते हैं, ये भी आपस में कट रहे हैं, ये भी कट जाएंगे। तो अब जितनी चीजें बची हुई हैं देखना, माइनस का 2x ये है और प्लस का 6x ये है, कितना हो जाएगा फिर ये 4x ये हो जाएगा प्लस का। ठीक हो गया, अच्छा ये 6z है माइनस का, अच्छा y वाला भी होगा इसमें एक टर्म, y वाला नहीं है क्या, y वाला कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखना z हमारे पास क्या है 6z ये है माइनस का और माइनस का 2z ये है, कितना हो जाएगा ये माइनस का 8z यहाँ पे हो जाएगा। ठीक हो गया इतना, ठीक है। अब इसके अलावा ये प्लस का 9 हमें देखने के लिए मिल रहा है, माइनस का 9 ये भी आपस में कट जाएगा और कुछ और है क्या, 6 वाला हो गया, x हो गया और z हो गया, इतना ही हमारे पास बचा इक्वल टू 0। दोनों में 4 कॉमन है, 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा फिर ये x - 2z इक्वल टू 0, यानी x बराबर कितना बच जाएगा, ये 2z बन जाएगा, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगा इसके लिए। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसको इस साइड लिख लो, इक्वेशन लिखना है तो x - 2z इक्वल टू 0 हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका इक्वेशन बन जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन ये था। ठीक है ना, इक्विडिस्टेंस करके हमने क्या करना था, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन करना था। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज का 12.2 का हम यहाँ पे देख के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.2 का, जिसमें हमसे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ सेट्स। ठीक है, हमें पास क्या है, एक P हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट सपोज x, y, z हैं। तो हमें ये गिवन है कि जो हमारे पास ये पॉइंट P है, ठीक है, ये A और B से दोनों का जो डिस्टेंस है उसका सम हमें दिया होगा 10। यानी कहने का मतलब ये है हमें इस पॉइंट P के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करनी है सच दैट कि AP
प्लस जो बीपी है ये हमें गिवन है 10 यूनिट। ठीक हो गया। इसके लिए हमें क्या करना है, सेम ऐसी क्वेश्चन इससे पहले भी हमने फोर्थ वाला किया था, सेम वही क्वेश्चन ये भी है, देख के चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करके चलेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस निकाल के चलेंगे एपी का। तो अगर मैं एपी की डिस्टेंस की मैं बात करूँ यहाँ पे एपी, तो हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, y माइनस 0 का स्क्वायर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, सिमिलरली z माइनस 0 का स्क्वायर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, प्लस हमें बीपी का भी चाहिए, तो बीपी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से ये अंडर रूट हो जाएगा x माइनस 4 का, अच्छा x माइनस 4 है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस 4 ही हो जाएगा ये, प्लस का y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया इतना। अच्छा, इसका वैल्यू हमें गिवन है 10, तो 10 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट। ठीक है, एक काम करके चलते हैं, यहाँ पे अंडर रूट ये कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y माइनस 0 का मतलब y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z माइनस 0 का मतलब z स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, प्लस अंडर रूट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, प्लस y माइनस 0 का मतलब y स्क्वायर, प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर मतलब z स्क्वायर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से एक वैल्यू इधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 10 माइनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस का z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे वैल्यू प्लस में थी दोनों, तो हम क्या करके चल गए, इस वाले रूट को हम इधर ले आए 10 के साथ। ठीक है, इक्वल टू क्या चल रहा है यहाँ पे, सेम चीज अंडर रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, प्लस y स्क्वायर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, प्लस z स्क्वायर यहीं पे अपनी जगह पे रहने वाला है। ठीक हो गया। अब हम क्या करके चलेंगे यहाँ पे, इस केस में हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे क्या होगा, बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, बोथ साइड इधर स्क्वायर हम यहाँ पे कर देते हैं, इससे जो हमारे पास ये रूट वाला वैल्यू है ये रूट यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से ये देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम बात करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर, ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे के स्क्वायर में से रूट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये केवल x माइनस 4 का स्क्वायर ये बच जाएगा, प्लस y स्क्वायर ये बच जाएगा, प्लस z स्क्वायर ये बच जाएगा। ठीक हो गया। माइनस 2ab का मतलब 2 इंटू a इंटू b, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 20 रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस का y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम इस साइड भी अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, और हमें देखने के लिए मिलेगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगा, प्लस y स्क्वायर हमें देखने के लिए मिल जाएगा, प्लस z स्क्वायर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया इतना। अब जरा ध्यान देना, राइट हैंड साइड यानी बराबर के उस साइड जेड स्क्वायर यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, वाई स्क्वायर यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है, दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे, ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा 100, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab कितना, या फिर प्लस कितना हो जाएगा 16 माइनस कितना हो जाएगा 8x यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया इतना। और क्या बच जाएगा, ये माइनस का 20 ऐसे ही रहा, रूट अंडर रूट क्या चल रहा है ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4 का स्क्वायर ये चल रहा है, प्लस y स्क्वायर ये चल रहा है, प्लस z स्क्वायर ये चल रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया, इक्वल टू यहाँ पे भी हम a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे, x स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस 16 ये हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा ये 8x यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर यहाँ से ये वाला x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक हो गया, प्लस का 8x, अच्छा प्लस का 16 यहाँ पे है, माइनस का 16 भी यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। ठीक है, अब जो बचा हुआ है उसको एक साइड लेके चलते हैं। क्या क्या बचा हुआ देखिए, यहाँ पे बचा माइनस का 8x। ठीक है, तो हम क्या करके चलते हैं, यहाँ पे ये माइनस वो वाला 8x इधर आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस 8x क्या हो जाएगा 100 अपनी जगह पे, माइनस का 16x यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हमारे पास वैल्यू है रूट की, इसको हम बराबर के उस साइड ले जाते हैं, तो इक्वल टू प्लस का ये हो जाएगा, और हमें बच जाएगा यहाँ पे 20 रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस z स्क्वायर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया इतना। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 जैसे हम कॉमन लेंगे यहाँ पे कितना बच जाएगा 25 ये बच जाएगा, और माइनस का कितना बच जाएगा 4x यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या करते हैं, इस 4 को हम यहाँ डिवाइड में भेज देते हैं। ठीक है, तो ये 4 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 4 से यहाँ पे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 अंडर रूट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस का z स्क्वायर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये 4 यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है इतना। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब अगर हमें रूट हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका इक्वेशन बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बोथ साइड स्क्वायर करके चलते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड एक बार और हम यहाँ पे करके चलते हैं। बोथ साइड स्क्वायर करने में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 4x का होल स्क्वायर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, इक्वल टू इसका स्क्वायर हम यहाँ पे कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट
5 अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया इतना। इस पूरे का क्या चल रहा है बताइए, इस पूरे का चल रहा है होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 यहाँ पे हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, फिर ये 16x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 200x यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा इक्वल टू इस साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 ही हो जाएगा और इस साइड इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट ए कट जाएगा। ठीक हो गया इतना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा प्लस 16 हमें देखने के लिए मिल जाएगा माइनस का 8x हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया इतना। प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह पे है प्लस का जेड स्क्वायर अपनी जगह पे। ठीक इतना। अब हम क्या करके चलते हैं यहाँ पे, इससे हम क्या करते हैं देखिए ये हमारे पास ऐसी है 625 ऐसी रहेगा प्लस 16x स्क्वायर ये हमारे पास हो गया। ठीक हो गया 16x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 200x ही हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे हम 25 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना हो जाएगा फिर 25x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 16 हमारे पास है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना आ जाएगा ये 16 जब यहाँ पे करते हैं 16 5 80 की 0 हासिल 8 हो जाएगा और 16 दूना 32 और 8 कितना हो जाएगा 400 यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया। माइनस का हम इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देते कितना हो जाएगा 8 5 में कितना हो जाएगा माइनस का 8 45 की 0 हासिल 4 हो जाएगा और 8 दूना 16 और कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और 17 यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया 8 45 16 और 4 20 यानी 200 में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया। 25 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते कितना आ जाएगा 25 का वाई स्क्वायर आ जाएगा और 25 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते कितना आ जाएगा 25 का जेड स्क्वायर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें कुछ चीजें कट रही होंगी उसको काट के चलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा इतना आ गया। ठीक हो गया इतना। अच्छा 16 इस 16x स्क्वायर को यहाँ भेज देते हैं 25 ही हो जाएगा तो 25 में 16 माइनस कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा 9x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा 400 इस 400 को हम क्या करते हैं इस 400 में से हम क्या कर देते हैं यहाँ पे इस 400 में से ध्यान रखना ये 25 इंटू एक्स इतना x आएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ देखना ये 400 को हम यहाँ भेज देते हैं तो 625 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 200x यहाँ पे है इस 200x को यहाँ लेके आएंगे और ये माइनस का 200x है तो ये क्या हो जाएंगे दोनों आपस में ये कट जाएंगे। ठीक हो गया इतना। ठीक है। अब यहाँ क्या बचा 25x स्क्वायर हो गया 400 यहाँ पे बचा हुआ उधर भेज दिया था फिर क्या बचा यहाँ पे प्लस का 25y स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ प्लस का 25z स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक हो गया। तो पूरी इक्वेशन जो हमारे पास बन गई ओवरऑल वो बन गया है यहाँ पे 9x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 25y स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा प्लस का 25z स्क्वायर ये बन जाएगा और चाहो तो माइनस का 225 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा वो रिक्वायर्ड इंटायर इक्वेशन रहेगा जो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जिसका रिक्वायरमेंट था। ठीक है, क्या था क्वेश्चन एक बार समझा के चलता हूँ। कहता है क्वेश्चन ए और बी हमारे पास दो पॉइंट है जिनसे एक पॉइंट पी हमारे पास है उसके हमें इक्वेशन बतानी है। अगर वो जो पी पॉइंट है ए और पी से और बी और पी से जो डिस्टेंस है उसका कितना यहाँ पे 10 यूनिट है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे दोनों के लिए 10 यूनिट का फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला और ओवरऑल सॉल्व करते हैं हमें फाइनल यहाँ पे अपना आंसर मिल गया।